नमस्कार। उपन्यास में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसको आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा और आप इस उपन्यास को पढ़िए। आपको इसमें बहुत सारे सीख मिलेगा। टाइम तो मिल लगेगा लेकिन आपको बहुत सारे सीख मिलेंगे। बहुत पहले उपन्यास का एक मोटा मोटा किताब होता था जिसमें 100-150 पेज होते थे। उस पेज को पीडीएफ के द्वारा इसमें लॉगिन किया हुआ है। उस पेज को यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अगर आप पढ़ना नहीं चाहता, अगर पढ़ने आपको नहीं आता तो इस वीडियो को देख के आपको मेरी वॉइस सुने और देखे वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सहसा एक देहाती बड़ी सी टोकरी में जुड़े जुड़े कुछ पत्तियाँ फूल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका डरा रह गया, कहीं बेकार में न पड़ जाए। बोला, कुछ नहीं मालिक, यही घास पास है। क्या करेगा इनका? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सा जड़ी बूटी बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखाया। मामूली चीजें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ कर ले आते थे। शहर में अतारों के हाथ 2-4 रुपये में, 4 आना में बेच आते थे, जैसे महोसैकंदी, सदैया, कुकरौंधा, धतूर के बीज, मदार के फूल, करजे, घुमती आदि। हर एक चीज दिखता और रटे हुए शब्दों को उनका ज्ञान बयान ज़्यादा था। मकई का सरकार बताता। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे बाजार में वहाँ पे जड़ी बूटी बेचते हैं, जो कि माइक लगा कर वहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू करके उसमें अथी एक रटे से शब्द बोलता है। हो पतली धड़कन हो, खांसी हो, आराम हो जाएगा, धतूर के बीच है, मालिक गठिया हो, वाकई हो, सब चीज़ हो। खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहा। खन्ना ने 1 रुपये फेंक दिए और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब के मुंह का मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया, आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यह घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी अशरफिया बनाऊंगा। मैं कीमियागर हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार वह मंत्र हमें सिखा दे। हाँ हाँ, शौक से मेरी शर्मिंदगी कीजिए। पहले मेरा लड्डू लाकर चढ़ाएं, तब बताऊंगा कि वह बात मेरे तरह आदमियों के सबका पड़ाता है। कुछ ऐसे लोग आए, जड़ी बूटियों पर जान देते हैं, तो उनको इतना मालूम हो जाए कि किसी फकीर की दी हुई बूटी, फिर आपका खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और फिर उन चीज़ों को दे के हमेशा के लिए आपको श्रीनी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 वृद्धों पर एहसान नमदा कसा जा सकता है तो क्या बुरा है? जरा एहसान में बड़े काम निकल जाएंगे। राय साहब ने कतू से पूछा, मगर इन बूटियों को गुण को आपको कैसे करेंगे? खन्ना ने कहा मारा। आप भी राय साहब बड़े मजे की बात करते हैं। जिस बूटी के गुण चाहे बता दीजिए। आपकी लियाकत मुनसहर सेहत तो ₹8 आने विश्वास से होती है। आप चाहे बड़े बड़े अफसरों को देखते हो और इन लंबी मूछ वालों विद्वानों और उनके रसोइयों को अंधविश्वासी होते हैं। मैं इन वनस्पति के शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ, कुकरौंधे के नाम भी जानता हूँ। इन विद्वानों का मजाक तो हमारी स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए। आपकी आप मिलाऊंगा जब मेरे बगीचे के ठहरे हैं। रात दिन लोगों को तांता लगा है। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते हुए सिद्ध पुरुष हैं। आपको देखते ही उसका मूलभूत भविष्य कह सुनाएगा। प्रसन्न मुख देखते ही मिल ताजुब हो तो खुद को बड़े महात्मा है, मगर संन्यास त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदायता और पंथ इन ढोक कहने वाले पाखंडे कहते हैं। बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने की ख्याल छोड़ो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो और देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे।
राय साहब ने इन शंका को ही महात्माओं से उनके लिए विश्वास के जो था आमतौर पर होता था। दुखी प्राणी आत्मजन जो प्राणी शांति मिलती थी उसके लिए एक आर्थिक कठिनाइयों का निराश हो जाते थे, संसार में मुंह मोड़कर आत्मोन्नति मार्ग बनाए समझते थे और दूर हो जाना उनके जीवन का भी एक आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बंधनों को तोड़ने का उनको क्या उपाय है? लेकिन वह सब संन्यास के ढोंग कहते तो वो खुद को संन्यास लिया। उन्होंने संन्यास कब लिया? साहब को तो कहते हैं कि आदमी का अंत तक काम करते रहना चाहिए, विचार स्वतंत्र हो, उपदेश में मेरी समझो तो कुछ नहीं आ रहा है, विचार स्वतंत्र अवश्य हो, मेरी समझ में तो आइए आपको इनको बातों में प्रेम जीवन में मिल सकता है। सत्य कहते हैं अगर ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं तो मुग्ध हो जाता है, मिल जाती है उनसे मिलाया नहीं, मिस मालती को उनसे मिलाया नहीं। आप भी दिल लगी करते हैं, मालती को भला इनसे क्या मिलता है? वाक्य पूरा न हुआ तो सामने झाड़ी सर्राहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। प्राण रथा की प्रेरणा के राय साहब के पीछे आके एक तेंदुआ निकलकर मंदिर के गद्दी के सामने चला। राय साहब ने बंदूक उठा और निशाना बांधते हुए खन्ना से कहा, यह क्या करते आप? खामोखा उस छेड़ रहे हैं, कहीं लौट पड़े के वही ढेर हो जाएगा, मैं उसे गोली मार दूंगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए, मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे? शाम तक क्या था? राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया, ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यह नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है, एकाएक शिकार तो मार लीजिए पर खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपया करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए शिकार कीजिए या आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। तो ये पार्ट 8 है। पार्ट 8 ये 8 पार्ट जो है वीडियो का, अभी बहुत सारा पार्ट आपको मैं बताना बाकी रह गया है। ये सारा पार्ट मैं आपको बताऊंगा और भी ऐसे बहुत भी उपन्यास में 50-60 पार्ट जाएंगे तब जाके ये उपन्यास पूरे होंगे। तब मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो।